हाँ, मंचूरियन भेल आओ भाई आओ, मंचूरियन भेल खाओ। आओ बच्चों आओ, आओ बहन जी आओ सर आइए, भेल मंचूरियन खाइए। यूं आवाज देता हुआ एक आदमी मंचूरियन भेल एक ठेले में बेच रहा था। उसका नाम था गुरुदत्त। गुरुदत्त मंचूरिया के ऊपर भेल डालता और उसके ऊपर थोड़ा मसाला डालकर लोगों को देता। उसे खाकर लोग उसके स्वाद की खूब प्रशंसा करते। गुरुदत्त भला आदमी था, ईमानदार था। भेल का दाम भी वो ज्यादा नहीं बढ़ाता था, इसीलिए वो कम पैसे कमाता था। वो पैसे लाकर अपनी पत्नी को देता, वो उसे खूब फटकारती। उसका नाम था सुनंदा। वो लड़ाकू थी और महाकंजूस। क्यों जी, आप इतना मेहनत करते हो और बस इतनी सी पैसे कमाते हो? हाँ, अरे कुछ अकल वकल है भी कि नहीं? अगर तुम भेल का दाम नहीं बढ़ाओगे तो हम ज्यादा पैसे कहाँ से कमाएंगे? यूं डांटती रहती। एक दिन सुनंदा का भाई सुकू वहाँ पहुँचा। उसने देखा कि दीदी अपने पति को डांट रही है। तब सुकू, हाँ जीजा जी, अगर आप यूं ही ईमानदार बने रहे तो हम कुछ नहीं बचा पाएंगे। दीदी की बात मानो, इसमें मिलावटी चीजें मिलाओ तभी ज्यादा पैसे बचेंगे। अगर आपने मिलावट की भी तो किसी को पता नहीं चलेगा। उनकी इन बातों ने गुरुदत्त पर बहुत गहरा असर किया। तब गुरुदत्त, हाँ लगता है तुम दोनों सच कह रहे हो। मेरे आसपास के जितने ठेले वाले हैं वो सब मिलावट करके बहुत पैसे कमाते हैं। उन लोगों ने तो घर भी बना लिया है। अब से मैं भी मिलावट करूंगा। यूं अगले दिन से वो अपने सारे वस्तुओं में मिलावट करने लगा। बाद में लोगों को मंचूरियन भेल बनाकर खिलाने लगा और सहमा सहमा सा देखने लगा कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। पर लोग उससे खरीदकर खा तो रहे थे, लेकिन स्वाद में उन्हें कोई फर्क नजर नहीं आया। ये देखकर गुरुदत्त ने चैन की सांस ली। यूं मिलावटी भेल बेचकर गुरुदत्त ने बहुत पैसे कमाए। अब उसकी पत्नी के गले में सोने का हार था। एक दिन उसका साला सुकू एक व्यक्ति के साथ उनके घर आया। सुकू, क्यों जीजा जी पैसे खूब कमा रहे हैं? बस देखते ही पता चलता है। भाई घर में रौनक आ गई है। दीदी बड़े गहने पहने हो, हाँ? एकदम चमक रहे हो महारानी की तरह। तब गुरुदत्त, हाँ सुकू, मैंने उस दिन तुम्हारी बात मान ली तो आज हम सब खुश हैं। भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तब सुकू, अरे इतनी छोटी सी बात के लिए धन्यवाद की क्या जरूरत है जीजा जी? आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। क्या आप नहीं चाहते कि आप घर बनाए, जमीन जायदाद खरीदें, गाड़ी चलाएं, हैं? तब सुनंदा, क्यों नहीं भैया, लेकिन अब जो पैसे हम कमा रहे हैं उसमें ये सब नहीं हो सकता ना। तब सुक्कू, इसीलिए तो दीदी मैं आया हूँ, ये इनसे मिलो, इनका नाम अरविंद है, कहकर उसका परिचय कराया। अरविंद ने उन दोनों को प्रणाम किया तो उन्होंने भी उसे नमस्कार किया। सुक्कू, अगर आप दोनों मिलकर धंधा करेंगे तो बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। तब गुरुदत्त, अच्छा सच्ची? भाई क्या धंधा है वो, बताओ तो सही। तब अरविंद, हाँ जी, कुछ खास नहीं, मैं आपको एक पुड़िया दूंगा, बस वो पाउडर जो है आप अपने भेल में डालकर बेचिए बस। लेकिन ध्यान रहे, जिस प्लेट में आप ये पाउडर डालेंगे वो प्लेट 2000 रूपए में बेचना होगा। उसमें 1000 रूपए आपके और 1000 रूपए मेरे। गुरुदत्त, अरे वो पुड़िया है क्या? अब 2000 रूपए में कोई क्यों खरीदेगा उसे? उसमें कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना भैया? अरविंद, आप इसकी चिंता ना करो, वो पाउडर अगर छिड़केंगे तो उसका स्वाद बढ़ेगा और जिन्हें वो पुड़िया की जरूरत होगी वो आपको ढूंढते ढूंढते आपके ठेले तक पहुंच जाएंगे। वो खुद आकर आपसे पूछेंगे, भैया हमको जरा स्पेशल मंचूरिया भेल देना। वो सब आप मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। तब गुरुदत्त, लेकिन मुझे कुछ शक तब सुनंदा, आप तो बस हमेशा शक करते रहते हो, अरे मान जाओ। तब गुरुदत्त मान गया। अरविंद ने एक पाउडर का डब्बा गुरुदत्त को दिया। तब सुक्कू, जीजा जी मैं आपके लिए इतना बढ़िया बिजनेस लेकर आया हूँ, मेरा कमीशन ना भूलना। तब गुरुदत्त, जरूर सुक्कू, अब तुम्हारे अलावा हमारा है भी कौन है? उस दिन से गुरुदत्त के ठेले के पास कुछ नौजवान आने लगे और स्पेशल मंचूरियन भेल की फरमाइश करने लगे।
उसे खाकर उसे पैसे देकर जाने लगे। इस तरह हर रोज कोई ना कोई आकर वो स्पेशल मंचूरियन भेल खाकर जाता। इस तरह गुरुदत्त खूब पैसे कमाने लगा। जब भी पाउडर खत्म हो जाता, अरविंद नया पाउडर का डब्बा लाकर देकर जाता। कुछ ही दिनों में गुरुदत्त ने एक बंगला खरीदा, गाड़ी खरीदी। अब तो उनका रहन सहन में भी बदलाव आ गया। एक दिन पुलिस सुक्कू, अरविंद और सुनंदा को लेकर ठेले के पास पहुंची। एसआई, अरे तेरा ही नाम गुरुदत्त है क्या? तुम इन तीनों को पहचानते हो? गुरुदत्त हड़बड़ाकर, जी हाँ हुजूर, ये मेरा साला सुकू है, ये मेरी पत्नी सुनंदा है और ये जो व्यक्ति है इसका नाम है अरविंद। बताइए तो सही माजरा क्या है? तब ऐसे, अरे नालायक, ये तुम्हें नशीली पदार्थ देते थे, तुम उन्हें छिड़क कर लोगों को नशा कराते थे। कितनी दिनों से चल रहा है ये धंधा? अब चलो थाने। यूं उन सबको जेल में डाल दिया। फिर कोर्ट केस चला और उन्हें सजा मिली। जेल में बैठा गुरुदत्त अपने लालची होने पर पछताने लगा।